वर्तमान में अब आप जब YouTube खोलेंगे तो वहाँ पे एक ट्रेनिंग का लाइव वीडियो एसएससी का जो एग्जाम नहीं हो पाया, एनटीपीसी का, रेलवे का, ये नहीं हो पाया। इसमें समस्या यह है कि सरकार ने 2019 में वैकेंसी निकाला, वैकेंसी तो 18 में भी आई थी। हमें लगता है कि शायद ये देखकर आए थे कि 2019 में चुनाव है तो 18 में का तो ज्वाइनिंग हो गया, लेकिन 19 का पता नहीं है। और उस समय ये भी आया था कि 2020 में शायद अगला वैकेंसी फिर आने वाला है, लेकिन 2019 का जो वैकेंसी आया रेलवे का, एनटीपीसी का जो भी आया, उसका तो अभी एग्जाम का कोई पता नहीं है और कब तक होगा ये भी पता नहीं है शायद। और एसएससी का भी वही हाल है, कब एग्जाम होगा। और किसी भी स्टेट का आप स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम लीजिए, वही हाल है। अभी फिलहाल बिहार एसएससी का एग्जाम ले लीजिए, शायद 2014 में एक वैकेंसी आई थी, इसका मेंस फ्री तो हुआ लेकिन मेंस अभी तक कोई पता नहीं है। तो ऐसे जो हुआ, अब इसमें क्या है कि छात्र का जो है वो समस्या है कि कब तक वैकेंसी आएगा, आ गया तो कब तक वो जॉब होगा, कब तक एग्जाम लेगा, रिजल्ट आएगा, जॉब आएगा, इसमें ये समस्या होती है। अब रेलवे में सबने लगभग 2.5 करोड़ बच्चे ने स्टूडेंट ने फॉर्म अप्लाई किया, सबने 500-500 रुपया दिया। अब 2 साल का उसका इंटरेस्ट जोड़ लीजिए, इतना सरकार का फायदा हुआ। एग्जाम वो अलग बात है कि 400 सरकार रुपए दे रही है, उसमें भी 10 रुपया जीएसटी काट कर ही दे रही है, 390 रुपये वापस करती है। लेकिन छात्र तो ये करने के लिए नहीं भरते हैं फॉर्म कि हम को 400 रुपये मिल जाए, जॉब लगे। वो तो करते हैं इसलिए कि हमारा जो है एग्जाम कन्फर्म हो जाए। एग्जाम समय पर एनटीपीसी रेलवे का 2.5 करोड़ लगभग फॉर्म अप्लाई हुआ, उसमें हर एक स्टूडेंट ने 500 रुपया दिया, फी दिया। अब उसका का 2 साल का इंटरेस्ट जोड़ लीजिए तो सरकार को कितना इनकम हुआ। लेकिन ये सरकार का रेलवे बोर्ड करे कब इतने स्टूडेंट का हम एग्जाम नहीं ले सकते। अब ये एक समस्या है। तो ये समस्या स्टूडेंट का तो कोई समझ नहीं रहा है। अब यही होता है कि सरकार चुनाव होता है, उसका 2-4 साल बाद परिणाम आता, तब होता है कि सरकार कौन बनेगी, तब उस समय पता चलता सरकार को कि स्टूडेंट का जो समस्या है वो क्या होता है। तो उसी पे हमने कुछ पंक्तियां लिखी है, अगर आप तक पहुंचे, आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। और मैं उम्मीद भी करता हूँ कि आप शेयर करेंगे ताकि हर व्यक्ति को जानकारी मिले, हर एक लोगों के पास पहुँच सके। वो पंक्तियां सुनिएगा। आखिर कब तक छात्र कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते रहेंगे, आखिर कब तक सरकारी नौकरी की आस लगा कर बैठेंगे, आखिर कब तक सरकारी नौकरी की आस लगा कर बैठेंगे, आखिर सरकार कॉम्पिटिटिव छात्रों को कब तक शोषण करेगी, आखिर सरकार कॉम्पिटिटिव छात्रों का कब तक शोषण करेगी। मैं उन छात्रों की बेबसी को अब तक पहुँचाने आया हूँ, मैं उन छात्रों की बेबसी को अब तक पहुँचाने आया हूँ, मैं छात्रों के मन की व्यथा अब तक सुनाने आया हूँ, मैं छात्रों के मन की व्यथा अब तक सुनाने आया हूँ। कभी नोटिफिकेशन नहीं देंगे तो कभी एग्जाम नहीं लेंगे, कभी नोटिफिकेशन नहीं देंगे तो कभी एग्जाम नहीं लेंगे, कभी मेरिट नहीं देंगे तो कभी ज्वाइनिंग नहीं देंगे, कभी मेरिट नहीं देंगे तो कभी ज्वाइनिंग नहीं देंगे। आखिर कब तक ऐसा खेल छात्रों के साथ खेलेंगे, आखिर कब तक ऐसा खेल छात्रों के साथ खेलेंगे। मैं उनके इसी खेल का पर्दाफाश करने आया हूँ, मैं उनके इसी खेल का पर्दाफाश करने आया हूँ, मैं छात्रों के मन की व्यथा अब तक सुनाने आया हूँ, मैं छात्रों के मन की व्यथा अब तक सुनाने आया हूँ। एग्जाम के नाम पर छात्रों से पैसा खूब वसूलेंगे। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि रेलवे में जो भी एग्जाम में हर छात्र से, हर स्टूडेंट से 500 रुपये लेगा, तो उसमें हमने लिखा कि एग्जाम के नाम पर छात्रों से पैसा खूब वसूलेंगे और उनके ही पैसे शायद अपना बैलेंस बढ़ाएंगे, और उनके ही पैसे से शायद अपना बैलेंस बढ़ाएंगे, या इसी पैसे का चुनाव इस्तेमाल वो कर लेंगे, या इसी पैसे का चुनाव में वो इस्तेमाल वो कर लेंगे। मैं उनके इसी चुनावी एजेंडे को अब तक पहुंचाने आया हूँ, मैं उनके इसी चुनावी एजेंडे को अब तक पहुंचाने आया हूँ, मैं छात्रों की मन की व्यथा अब तक सुनाने आया हूँ, मैं छात्रों की मन की व्यथा अब तक सुनाने आया हूँ। जब आएगी चुनाव तो वैकेंसी का ऐलान कर देंगे, जब आएगी चुनाव तो वैकेंसी का ऐलान कर देंगे, पर पता नहीं कब तक वो एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, पर पता नहीं वो कब तक एग्जाम कंडक्ट कराएंगे। लेकिन किस वैकेंसी से वो अपना वोट बढ़ाएंगे, लेकिन इसी वैकेंसी से वो अपना वोट बढ़ाएंगे। मैं उनके इस नीति को अब तक पहुँचाने आया हूँ, मैं उनके इस नीति को अब तक बताने आया हूँ, मैं छात्रों के मन को अब तक सुनाने आया हूँ, मैं छात्रों के मन की व्यथा अब तक सुनाने आया हूँ। तो कविता हमारी ये थी। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिएगा। मैं आपसे निवेदन भी करूंगा कि आप जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें, ताकि इसके बारे में हर लोगों तक जानकारी पहुंचे कि जो वैकेंसी है उसका क्या हुआ, और आने वाला का तो भविष्य में शायद ये उम्मीद तो नहीं लग रहा है कि आएगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर कीजिए, ताकि सबको जानकारी मिल सके। धन्यवाद।